अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाक़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात हज 2023 की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो है तमाम हाजियों के लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ, जो आप हज़रात को बाद में बताऊँगा। पहले आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ। मोहम्मद मंसूर भाई ने पूछा है कि हरम में काम करने के लिए कैसे जाएं, ये बता दीजिए। भाई, हरम में काम करने के लिए आपको जाना है तो आप किसी एजेंट से मिलिए जो वीज़ा लगाते हैं या सऊदी भेजने का काम करते हैं। आप उनसे मशवरा लीजिए, वही आपको इसके बारे में रास्ता बताएंगे। इसी तरीके से रफ़ीक भाई ने पूछा है कि हमने मेट्रो को यस किया है तो मेट्रो को कैंसिल करना है तो कैंसिल कैसे करें। भाई, इसके लिए एप्लीकेशन लगाए मुंबई हज कमेटी को, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कैंसिल कर दी जाएगी। और अगर कैंसिल ना हो तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, आप मेट्रो में ही सफ़र कर लें। नाजिम हुसैन भाई ने पूछा है कि हाजी साहब, एहराम की हालत में नहाने के बाद और वज़ू के बाद कौन सा कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या एहराम की हालत में टॉवेल इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई, एहराम की हालत में अगर आपको नहाना पड़ जाए तो नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद तौलिए का इस्तेमाल करना, कपड़े से जो है बदन को साफ़ करना, ये मकरूह है। लेकिन इसकी वजह से दम वाजिब नहीं होगा। बहरहाल एहतियात करें, कपड़े का इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से शाकिर मिर्ज़ा भाई ने पूछा है कि हमने कुर्बानी फर्म में ऐड कर दिया है, उसे कैंसिल कैसे करें। तो भाई, उसे कैंसिल करने के लिए मैंने बताया है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। इसी तरीके से मेट्रो का चार्ज कितना है, अंसर भाई ने ये पूछा है। भाई, मेट्रो का चार्ज कितना है ये मालूम नहीं है और ये इसकी वजाहत हज कमेटी नहीं करती है। बाद में जो है आपको पता चलेगा जब आप वहाँ से वापस आ जाएंगे कि किस चीज़ का कितना ख़र्च जो है काटा गया है। इसी तरीके से मोहम्मद मुमताज़ भाई ने कहा है कि इस्तेमाल करने का तरीक़ा बता दें। भाई, किस चीज़ को आप इस्तेमाल करने के बारे में कह रहे हैं, आप ज़रा इस बात की भी वजाहत करें। इसी तरीके से मेराज अहमद भाई ने कहा है कि दम पड़ना क्या होता है, प्लीज़ बताइए। भाई, दम ये होता है कि जो चीज़ जो है शरीयत ने मना कर दी है, जैसा कि एहराम की हालत में खुशबू का इस्तेमाल करना, खुशबूदार करीम का, शैम्पू का इस्तेमाल करना। इसी तरह से 12 घंटे बराबर जो है चेहरे को ढक लेना, या ढक कर के सो गए तो आपके ऊपर दम पड़ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बीवी से जो है ख्वाहिश शहवत के साथ मिलना, और चाहे इंजाल हुआ हो या ना हुआ हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना ज़रूरी है। इसलिए आपको उन सारी चीज़ों को जो है समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। हज कमेटी से आपको हज के बारे में, हज की गाइडलाइन के बारे में किताब मिलेगी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई होगी, आप उसे पढ़ लें। क्योंकि जब हमें पता होगा कि इस चीज़ से दम पड़ता है तो हमें जब भी मालूम होगा कि हाँ, ये काम मैंने गलत कर दिया और इस काम को करने से दम पड़ जाता है। इसलिए उनका जानना सभी हाजियों के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से शबाना बहन ने पूछा है कि वो पहला उम्रा और हज करेंगे, हम सब के नाम का उम्रा अकेले कर सकते हैं? जी, आप जो है उम्रा करके अपना उम्रा किया आपने, सबसे पहले जाते ही जो उम्रा होगा वो किसी का नहीं होगा, ना उसका सवाब पहुंचा सकते ना कुछ, वो तो आपका अपना है। उसके बाद आप जो उम्रा करेंगे, उम्रा करने के बाद आप सबको सवाब भेज सकते हैं कि अल्लाह, मैंने जो उम्रा किया है इसका सवाब फुला फुला को पहुंचा दे, तो पहुंच जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल बहन ने पूछा है कि भाई, ये बता दीजिए कि क्या हम अकेले उम्रा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चाचा ज़ईफ़ हैं, उनके साथ हम हज के लिए जा रहे हैं। अकेले भी आप कर सकते हैं, उन्हें लेकर के जाना चाहे उन्हें भी ले जा सकते हैं। अगर वो ज़ईफ़ है, उनके लिए जो है व्हील चेयर आप ले लें और उन्हें उसके ऊपर बिठा करके आप उम्रा करा सकते हैं। आप जो है तवाफ़ में भी उन्हें जो है ले कर के चल सकते हैं, उसी के ऊपर बिठा कर चक्कर लगवा सकते हैं। इसी तरीके से सफ़ा मरवा पर भी जो है इलेक्ट्रिक जो है जो व्हील चेयर बनाई गई है, एक तरह की गाड़ी समझिए, जिसके ऊपर जो है चक्कर लगवाए जा रहे हैं। जो ज़ईफ़ है, कमज़ोर है,
सही सलामत आदमी उसके ऊपर ना लगाए, उनके लिए जायज़ नहीं है। जो कमज़ोर है, चल नहीं सकते, तो उसके ऊपर बिठा करके जो है वो चक्कर लगवा देते हैं, उससे जो है अदा हो जाता है। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि हज़रत आपके व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है। भाई मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मेरा कोई ग्रुप नहीं है जो मैं आपको ऐड कर सकूँ। इसी तरीके से शकील अहमद भाई ने कहा है कि हमने मर्ज़ के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, मगर अभी तक कोई मुंबई हज कमेटी से कोई जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। फ़ोन भी लगाया लेकिन वहाँ से कोई जो है जवाब नहीं दिया गया है। तो भाई मर्ज़ के लिए मतलब समझा नहीं कि मर्ज़ के लिए आप बीमार हैं या किस चीज़ के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई है। आप थोड़ी वजाहत करें, सही बताएं कि क्या आप क्या करवाना चाहते हैं हज कमेटी से। इसी तरीके से सिकंदर भाई ने कहा है कि औरतों का ihram किस तरह का होगा। औरतों का ihram ना आपने देखा होगा, जो इस्काफ़ होता है वही ihram होता है, जो इस्काफ़ होता है वही ihram होता है, या कोई छोटा सा रुमाल जो सर्दियों में सर के ऊपर बांध लेते हैं वही ihram के बिलमुकाबिल हो जाता है, जिससे बाल जो है बाहर ना निकले और अच्छी तरह से ढक जाए। बाकी आप जहाँ आपके टीका लगाया जाएगा हज के तरबियती कैंप में, वहाँ से भी आपको ihram दिया जाएगा, आप वो भी ले सकते हैं। नहीं तो ihram जो आता है, जो बुरके के ऊपर अक्सर हम जो है ओढ़ते हैं, वही ihram होता है औरतों का। इसी तरीके से नसरुल्लाह भाई पूछ रहे हैं कि फ़्लाइट जो है सस्ती कैसे पड़ेगी बेंगलोर से। भाई सस्ती नहीं पड़ेगी, हज कमेटी की तरफ से जो भी फ़ैसला होगा महंगा सस्ता वो सब के लिए होगा, अकेले के लिए कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से कमर सफ़ाई भाई ने पूछा है कि मदरसा सोलतिया कहाँ है और ज़िम्मेदार कौन है। मदरसा सोलतिया भाई मक्के में है और इसके ज़िम्मेदार हजरत जी मुफ्ती फ़िज़ाउल हसन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हैं। उन्होंने मदरसा खोला है और काफ़ी पुराना है और बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। हमने भी वो ज़ियारत की है, तो आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। इसके जाने के लिए आपको सिर्फ टैक्सी वाले को कहना होगा कि हमें मदरसा सोलतिया जाना है, वो आपको ख़ुद वहाँ छोड़ देगा, 10 रियाल लेगा। इसी तरीके से एक भाई ने और पूछा है कि अगर मेट्रो यस कर दिया है तो बस सर्विस नहीं ले सकते। जी हाँ, नहीं ले सकते। अगर आपने मेट्रो यस किया है तो आपको बस नहीं मिलेगी, मेट्रो ही मिलेगी। इसी तरीके से समझदीन मलिक भाई ने पूछा है कि हाजी जी ये बताएं कि हाजी खाने के लिए नमकीन बिस्कुट वगैरह ले जा सकते हैं। जी हाँ, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल समझदीन भाई ने किया है कि ये बताए कि दम कैसे पड़ता है और दम किस किस चीज़ से पड़ता है और हाजियों को कैसे पता चलेगा। भाई पता जब ही चलेगा जब हमें उन चीज़ों का पता हो, जब हमें पता होगा कि हाँ ये काम करने से दम पड़ जाता है। इसलिए वो सारी चीज़ें किताब उसकी आती है, या तो आप किसी किताब खाने से ले लें, वहाँ से भी मिल जाएगी हज उम्रे के नाम से। तो आप उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हें आप याद कर लें, अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। मोटी मोटी चीज़ मैंने आपको बताई है। खुशबू की चीज़ें से आपको जो है इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे साबुन हो गया, ना साबुन से मुंह धोना है और ना शैम्पू का इस्तेमाल करना है, ना खुशबूदार तेल लगाना है, इतर वगैरह नहीं लगाना है, और बाल वगैरह नहीं फाड़ना तोड़ना है। खुद ब खुद टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किताब में पढ़ेंगे। इसी तरीके से अमजद मंसूरी भाई ने पूछा है कि हमने बॉम्बे की फ़्लाइट का फार्म में जो है लिख दिया था गलती से, हम इंदौर से जाना चाहते हैं। भाई इंदौर से जाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लगाए बॉम्बे हज कमेटी को और उन्हें बताया कि हमने एम्बार्केशन जो है गलत जो है चुन लिया है और हमें इंदौर से जाना है, तो हमारा जो है एम्बार्केशन को चेंज कर दिया जाए और इंदौर कर दिया जाए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इसी तरीके से जहांगीर आलम भाई ने पूछा है कि एम्बार्केशन पॉइंट दूसरे ऑप्शन से जाना चाहता हूं और क़ुरबानी का भी ऑप्शन चेंज करने के लिए गाइड करें। भाई इसके लिए मैंने बताया एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी मुंबई हज कमेटी के लिए, दोनों काम के लिए, एम्बार्केशन के लिए भी और कुर्बानी के लिए भी। आपको कहना होगा कि कुर्बानी में प्राइवेट करना चाहता हूँ, इसलिए कुर्बानी को नो कर दिया जाए। इसी तरीके से निज़ामुद्दीन अंसारी भाई ने पूछा है कि हाजी साहब हज हाउस में वीज़ा टिकट के साथ और क्या क्या मिलेगा। भाई और कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ से आपको पासपोर्ट मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, टिकट मिलेगा और आपको कोई चीज़ वहाँ से नहीं मिलेगी। इसी तरीके से ज़काउल्लाह भाई ने पूछा है कि हज़रत मैंने कुर्बानी को हज कमेटी से सेलेक्ट किया है, मैं उसको कैंसिल करना चाहता हूँ और मदरसा सोलतिया से कुर्बानी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है,
इसके लिए मैंने जो बताया है एप्लीकेशन लिखनी है आपको, आप भी वही काम करेंगे जो मैंने अभी बताया है। अब्दुल जावेद भाई ने कहा है कि हज़रत आपने कहा कि कंकरियाँ मारने से पहले कुर्बानी हो जाएगी, तो इसको कैसे निपटा सकते हैं? भाई इसको कैसे निपटाना है, आप जो है आपको यह तो पूरी कोशिश करनी है कि 9 बजे से पहले आपकी कुर्बानी हो जाए। अगर आपकी कुर्बानी वो 9 बजे से पहले आपकी कंकड़ लग जाए, अगर कंकड़ नहीं लगी और कुर्बानी हो गई तो आपके ऊपर दम पड़ जाएगा और आपको एक जानवर जो है हुदूद हरम में ख़रीद कर ज़िबा करना पड़ेगा। ये दम होगा तकरीबन जो 400-500 रियाल का पड़ेगा। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि कुर्बानी ऑप्शन हो गया है, अब इसे कैंसिल कैसे करें, बता दिया भाई इसके बारे में। इसी तरीके से मोहम्मद सगीर भाई ने पूछा है कि जनाब रमी करें 2100 रियाल जो पहले मिलता था, इस साल क्या करेंगे? भाई इस साल जो है 2100 रियाल नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जमशेद भाई ने पूछा है कि क्या ट्रेनिंग के लिए मैसेज या फ़ोन आएगा? भाई ट्रेनिंग के लिए कोई मैसेज कोई फ़ोन नहीं आएगा, ये आपको ट्रेनिंग खुद ही लेनी पड़ेगी, तलाश करना पड़ेगा। आप अपने शहर में तलाश कीजिए, किसे मालूम कीजिए, जो पुराने हाजी हैं वो आपको बता देंगे। इसी तरीके से मोहम्मद सगीर भाई पूछना चाहते हैं कि टोटल रकम कितनी होगी? भाई टोटल रकम के बारे में अभी ऐलान नहीं हुआ है, आज कल में ऐलान होने वाला है, इंशाल्लाह फ़ौरन आपको बता दिया जाएगा। अब आपको जो मैं असली ख़बर बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने कहा था कि बाद में बताऊँगा, वो ख़बर ये है कि भाई आपको जो है हज कमेटी से बताया गया है कि 1500 रियाल आपको एयरपोर्ट से मिलेंगे। एयरपोर्ट के ऊपर SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काउंटर लगा हुआ होगा, वहाँ से आपको 1500 रियाल मिलेंगे। लेकिन 1500 रियाल आपको जो है अपने पैसे देकर ही लेने होंगे, यानी वो हज कमेटी की तरफ से नहीं मिलेंगे, बल्कि सिर्फ चेंज होंगे। आप जो है अपने पैसे देंगे तो वहाँ से 1500 रियाल मिलेंगे। तो जो लोग ज़्यादा पैसे ले जाना चाहते हैं, ज़्यादा रियाल ले जाना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो कुछ रियाल जो है यहीं से चेंज कर लें, सुनार वगैरह के जाकर, या कोई लड़का सऊदी रहता उससे ले लें, और बाकी 1500 रियाल आप वहाँ से चेंज कर लें एयरपोर्ट से। इसके अलावा अगर आप इंडियन रुपीज़ ले जाते हैं, मक्का मदीना भी पहुँच जाते हैं, तो वहाँ जगह जगह दुकानें हैं, आप वहाँ भी चेंज कर सकते हैं। बस ये है कि वहाँ कुछ महंगा मिल सकता है, 2 रुपये का फ़र्क लग सकता है, बाकी वहाँ भी आसानी से मिल जाते हैं, आप जितने चाहे चेंज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो जानकारी मैंने दी है इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आपको इसे सदका जारिया समझते हुए दूसरों लोगों तक शेयर कर दें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।